पाक सरजमीन पर मिसाइलों से हमला। पाकिस्तान का ईरान से सफीर बुलाने का ऐलान। ईरानी सफीर को वापस ना आने का हुक्म। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती दौरे मंसूख कर दिए गए। इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। नताइज का जिम्मेदार तेहरान। इब्राहिमी रईसी हुकूमत को बता दिया पाकिस्तान का अल्टीमेटम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि ईरानी हमला आलमी कवानीन, UN चार्टर के मकासद उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। एक तरफा कार्रवाइयां अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं, ये दो तरफा एतमाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी हदूद में मिसाइलों से हमला। 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां शदीद जख्मी हुई। मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्ज कोह में गिरे। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। हम इंतहाई मायूस हैं क्योंकि दफ्तर खारजा पहले ही कह चुका है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी सालमियत पर हमला है। ईरान की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई से बाहमी ताल्लुकात और रवाबित को नुकसान हो सकता है। दुश्मन कुव्वतें अंदरूनी खलफशार में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नाम निहाद दानिश्वरों के आइडियाज नाकाम होंगे। ईरानी हमले पर मखसूस सियासी जमात मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में मसरूफ। सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा जारी। मुल्क की खातिर यकजान होकर इंतशार की सियासत की बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त की अहम जरूरत। ईरान का पाकिस्तान पर हमला, चीन की पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। अहम मामले पर ईरान और पाकिस्तान को बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होगा। फरीकैन कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। दरख्त से आम से फल खाया, वो फल खाया मैंने अपना आम लगाए हुए से। भुट्टो साहब का आम उसके साथ लगा हुआ था, मैंने वहाँ अपना आम का पौधा लगाया तो 7 साल में वो भी बड़ा हो गया, उसका आम खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जी भुट्टो। बिलावल को हम सब मिलकर वजीर आजम बनाएंगे। मफाहिमत के बादशाह पर आज़म। आसिफ जरदारी ने लाहौर में जियालों से खिताब करते हुए कहा कि मैंने आम अपने बाग से खाया, भुट्टो साहब के बाग से नहीं। जब भी पार्टी का अलम उठाकर जिस तरफ मुंह किया वो वर्कर्स साथ चले। तारीख में लिखा जाएगा कि अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी को प्यार दिया। शेर तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है, वो शेर है जो आपका खून चूसता है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। मुस्लिम लीग का निशान शेर है, तो यहाँ वो सितारे वाले उनके सहूलतकार हैं। जब भी उस शख्स को वजीर आजम बनाया तो नुकसान आपका किया है। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। हम इस शेर का शिकार करेंगे। शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुपा बैठा है, शिकार पर तैयार ही नहीं। सितारे वाले तो शेर के सहूलतकार हैं। ये शेर अवाम का खून चूसता है। चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इनके पास नजरिया है ना ही कोई मंशूर। हम अवाम की ताकत पर और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं।
बिलावल के एक बार फिर नून लीग पर ताक ताक कर वार। नफरत और तकसीम की सियासत करने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें गरीब की नहीं सिर्फ चौथी बार वजीर आजम बनने की फिक्र है। अवाम साथ दें तो 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सांगड़ और बदीन में अवामी जलसे से खिताब। कहा, मुल्क को नौजवान क़यादत की जरूरत है। चारों सूबों में अपना मंशूर पेश कर दिया। वज़ीर आज़म बना तो मंशूर के 10 नकात पर जरूर अमल करूंगा। मुस्तहिक अफराद को 300 यूनिट बिजली फ्री, तनख्वाहों को दोगुना कर देंगे। आप ये अंदाजा कर लें कि ये 6-7 साल कौम के किस तरह बर्बाद किए गए, किस तरह हम माशी तबाही के हम किनारे पर पहुंच गए। बमरे मजबूरी हमें 16 माह में, जो कि हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, हमने दिन रात कोशिश की और मिलकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। नवाज शरीफ या मैं बल्ला छीनने के जिम्मेदार नहीं, पीटीआई से बल्ला छीना गया, उनसे पूछना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराई? अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई, वकला सबूत पेश करते। बल्ला पीटीआई की अपनी गलतियों की वजह से गया, बल्ला होता तो शेर उसका मुकाबला करता। शहबाज शरीफ की सियासी जमात पर तनकीद, हम कामयाब ना हुए तो अवामी सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। नवाज शरीफ पर एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करने का इल्जाम गलत है। सब ने देख लिया कि लाडला कौन था। पार्टी मंशूर से मुताल्लिक नवाज शरीफ खुद कौम को आगाह करेंगे, नून लीगी सदर ने वाजे कर दिया। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साकिब निसार एक मोहरा जिसके जरिए नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया, रियासत बचाने के लिए सियासत दाव पर लगाई, उसका कोई मलाल नहीं। 8 फरवरी के सफर जिसे 2017 में डंडे और भल्ले से खत्म किया गया, दोबारा शुरू करेंगे। पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, उस वक्त सर्वे जो थे वोटर्स के हवाले से वो कुछ और बता रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी तैयारियां भी कर रही है, लेकिन इतनी उसमें एतमाद है कि आप माशी माहरीन से मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि आपको हुकूमत में आने का इतना यकीन है। तो ये यकीन इतना कैसे हो गया है कि हुकूमत में आपने आना है? और इसके साथ चेयरमैन आपको किसने कह दिया कि हमें यकीन? सर, अगर अल्लाह ताला ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आपको 8 फरवरी को एक सरप्राइज मिलेगा, तो कोई सरप्राइज मिलने की कोई बंदोबस्त किया हुआ है आपने? माशी माहरीन से मीटिंग करना क्या इस बात की गारंटी कि हमें हुकूमत मिल जाएगी? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दे तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये है मकसद उसका। सरप्राइज जो उन्होंने कहा है चेयरमैन तरीके इंसाफ, वी विल गिव देम अ सरप्राइज इंशाल्लाह। आपको कैसे इल्म है कि मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत आएगी? बानी पीटीआई क्या सरप्राइज देंगे? न्यूज़ का शहबाज शरीफ से सवाल। नून लीगी सदर ने जवाब दिया, अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यकीन से नहीं कहा हुकूमत हमारी होगी। देखते हैं कौन किसको सरप्राइज देता है। बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। आरओ और एपलेट ट्राइब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। बानी पीटीआई ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस अली बाकिर नजफी की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हमाद अजहर, फवाद चौधरी और सनम जावेद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। शेख रशीद को NA 56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा। कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। 9 मई हमला केस में अदालत ने शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। न्यू टाउन पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग आ चुके, लोगों में इनसे नफरत नजर आ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के नून लीग पर लफ्जी वार।
कहते हैं अवाम महंगाई के सैलाब में डूब गए, पंजाब में सेहत की सहूलतें नहीं। बिलावल भुट्टो इक्तदार नहीं, अवाम के मसाइल का एजेंडा लाए हैं। पीटीआई से बल्ला छीना गया, पार्टी ने कोई जश्न नहीं मनाया। जिनको मसनूई इक्तदार दिया गया उन्होंने मुल्क को क्या दिया। नवाज शरीफ को चोर दरवाजे से इक्तदार नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून अपना तशख्खुस खो रही है, वोट को इज्जत दो का बयानिया हाथ से निकल चुका। नून लीग एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ इलेक्शन में नहीं जाएगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ करमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहते हैं नवाज शरीफ समझौता पसंद नहीं, मसलहत पसंद हो गए हैं। बाज अनासिर नवाज शरीफ को अपनी सोच पर चलने नहीं देते। नून लीग में नया एडिशन ये फैसले करा रहा है। लीगी नजरियात रखने वाले पुराने रहनुमा पीछे चले गए हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना। आईजी पंजाब का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर नाम नहीं बता सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईजीज और सिविल हुक्काम ने सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजारत दाखिला के हुक्काम ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का मामला भी ज़ेर बहस आया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, ये आईनी तकाजा है। इलेक्शन के लिए आईनी तकाजे पूरे हो चुके, अब तैयारियां जारी हैं। आवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा। जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेजात के साथ दाखिल होगा। अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। निगरान वजीर आजम ने डिवोर्स में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। तर्ज हुक्मरानी बतदरीज बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी अवाम में मुस्बत सोच उजागर हुई है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डिवोर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया भर में राहदारी के लिए अहम और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्जा मजीद 1 साल के लिए मौखर कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़िश्ता हफ्ते यूएई के सदर से कर्ज रोल ओवर करने की अपील की थी। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई जाने का स्कैंडल। तहकीकाती रिपोर्ट में ड्रग कंट्रोलर सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ इल्जामात साबित। रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जमा करा दी गई। यार तेरे मिलने लई होए असी नाके तोड़ के आए, यार तेरे मिलने लई हो असी नाके तोड़ के आए। गुलकारा हमेरा अरशद इंतखाबात के बाद अवाम दोस्त हुकूमत के क़याम के लिए पुरउम्मीद। कहा कि मेरा सियासत या किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिस्ट चाहते हैं कि जो भी हुक्मरान हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो। हुमैरा ने अपना नया मशहूर गाना भी गुनगुना दिया। अदाकारा सजल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख लीं। खूबरू अदाकारा ने सालगिरह का केक काटकर खुशियां मनाईं। मद्दाहों की जानिब से सजल अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।